इंटीग्रेटेड रेट लॉ है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, वो जो वैल्यू निकल के आई थी ln CT इजकल टू ln CO माइनस KT, और ये हमने निकाली थी इस तरह ln CO अपॉन CT इजकल टू KT, ये हमारी वैल्यू निकल के आई थी। और इस समय ln का मान हमने ये रख दिया था log बेस 10 C नॉट अपॉन CT इजकल टू KT, और ये हमारी वैल्यू निकल के आई थी। ये हमारी क्या थी, इंटीग्रेटेड वैल्यू थी। अब इसकी हमें निकालनी है हाफ लाइफ की कैलकुलेशन करनी है फर्स्ट लॉ की। तो जब हमारा CT इजकल टू हाफ हो गया था, किसमें हाफ हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर टाइम घट रहा है तो हमारा कंसंट्रेशन घट रही है, तो हमारा टाइम भी क्या कितना विघटित होगा, तो वो निकल के आएगी ln CO अपॉन, ये वैल्यू रख देंगे CT की वैल्यू किस में रख रहे हैं हम, इस वाली में रख रहे हैं। तो यहाँ पे CT की वैल्यू रखी C नॉट अपॉन 2 इजकल टू KT, तो ये C से C कैंसिल हो गया, तो ln 2 इजकल टू KT की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्योंकि वो हमारा हाफ विघटित हुआ है। देखो इसकी जो हाफ लाइफ साइकिल की है, इसकी कोई जो डेफिनेशन है वो बुक में से कर लेना, ये निकल के आ जाएगी हमारी हाफ इजकल टू लो, अब इसका मान रखेंगे हम log बेस E2 अपॉन के, और log बेस E2 का मान हमें पता है 2.303 log बेस 10 2 आ जाएगा अपॉन के, और log बेस 10 का मान हमें पता है, जब हमने एंटी लॉग निकाले थे उसमें हमने इसके मान निकाले थे, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा T हाफ निकल के आ जाएगा 0.693 अपॉन के। और ये वैल्यू क्या होती है, कंसंट्रेशन की, जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, उस पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, अब हमें निकालना है इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर जीरो लॉ ऑर्डर एंड फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्डर। तो इसमें क्या है कि A B में विघटित हो रहा है, तो T टाइम पर T0 जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुए है, तो C नॉट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C नॉट, और ये हो जाएगा हमारा B, क्योंकि अब तक स्टार्ट नहीं हुई है रिएक्शन। अब T टाइम पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, CT इजकल टू, यानी कि ये C नॉट में से एक x घट गया है, तो हमारा BT क्या है, x है, तो ये x हम क्या लेके चल रहे हैं, क्योंकि x अपॉन C नॉट हमारा किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा के। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि अल्फ़ा की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, ज़ीरो ऑर्डर के लिए, तो ये हम ज़ीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं, तो ये ज़ीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड वैल्यू है CT इजकल टू C नॉट माइनस KT। अब हम क्या करेंगे, इसको C नॉट माइनस x, ठीक है, क्योंकि ये हमने CT की वैल्यू रख दी यहाँ पे, और ये एज इट इज। अब क्या करेंगे, C नॉट से हम डिवाइड कर देंगे पूरी रिएक्शन को, ये डिवाइड कर दे तो हमारा 1 माइनस एक्स अपॉन C नॉट इजिकल टू 1 माइनस KT अपॉन CO, और 1 अपॉन C नॉट इजिकल टू किसके होता है, इक्वल अल्फ़ा के, तो 1 माइनस अल्फ़ा इजिकल टू 1 माइनस KT अपॉन CO, और 1 से 1 कैंसिल, तो अल्फ़ा की वैल्यू ये निकल के आ गई ज़ीरो ऑर्डर के लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जीरो ऑर्डर के लिए क्या है, तो ये ऐसे ड्राइव करके दिखा सकते हो। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारी जो इंटीग्रेटेड वैल्यू थी फर्स्ट ऑर्डर की, वो ये थी, इसके थ्रू हम इसमें भी हम क्या करेंगे, C नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आ जाएगी ऐसे। ठीक है, ये अल्फ़ा की वैल्यू है किसके लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। अब हमें कंपैरिजन करना है ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें हमने क्या देखा कि ज़ीरो, इसमें ऑर्डर क्या था, ऑर्डर इसमें था ज़ीरो, एन की वैल्यू ज़ीरो थी, और इसमें एन की वैल्यू 1। इसमें ज़ीरो ऑर्डर क्या निकल के आई, ये, इसमें ज़ीरो ऑर्डर हमारी ये निकल के आई 3 वैल्यू। इसमें हाफ लाइफ साइकिल हमारी ये निकल के आई थी, और इसमें हाफ लाइफ साइकिल हमारी ये निकल के आई थी। इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये निकला था, और इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये निकला था। तो एक कंपैरिजन, एक अगर ऐसे आप बना लो तो आपको इजीली याद रहेगा कि फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। ये ग्राफ निकल के आया था हमारा जीरो ऑर्डर के लिए, किसके रेस्पेक्ट में, CT और T के रेस्पेक्ट में, और C नॉट से हमारा इनिशियल स्टेट था, और हमारी क्या था, रिएक्टेंट के केस में हमारा माइनस आया था स्लोप। इसमें क्या है, हमारे दो स्लोप निकल के आए थे, तो एक तो हमारा सेम था जीरो ऑर्डर के रेस्पेक्ट में, और दूसरा हमारा, क्योंकि लॉग बेस हमें यहाँ पे एक्सिस देखने हैं, देखो हमें ये नहीं देखना कि हमारा स्लोप क्या निकल के आया, स्लोप तो दोनों में सेम आएंगे, इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा क्योंकि हम इसमें एक्सिस भी चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स हमारा एक्सिस क्या है, log E CT,
और यहाँ पे हम क्या ले रहे थे, खाली सी टी, यहाँ पे हम ले रहे थे एल एन सी टी। ये नहीं देखना है हमें कि एल एन सी टी है सी टी, हमें ये देखना है सॉरी, हमें ये नहीं देखना है कि हमारा स्लोप क्या आ रहा है, हमें ये देखना है कि एक्सिस चेंज हो रहे हैं। अगर हमें ये एक्सिस, ये लो हमें ग्राफ दे दिया जाए, हमें तो ये पूछा जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, ये सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ है, ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, तो हमें एक्सिस याद रखने हैं, ठीक है।